क्या वेनम सच में मर। एक मिनट देख भाई, अगर तूने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर तुम उन ऑडियंस में से हो जो कि मूवी को देखने से पहले उनकी स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड है तो फिर ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए ही है। तो क्या यार सच में वेनम द लास्ट डांस में वेनम मर चुका है और क्या अपने एडी एंड वेनम की जोड़ी यहाँ तक की ही थी? तो यार आई डोंट थिंक कि ऐसा है, क्योंकि अगर आप सोनी को काफी पहले से जानते हो तो फिर तो आपको पता ही होगा कि ये लोग पैसे के नशे में इतने अंधे हैं कि लिटरली ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इस मूवी में उन्होंने ऐसा किया भी। सबसे पहले तो अपने ही पिछले 2 पार्ट से ये कहीं भी कनेक्टेड नजर नहीं आ रही थी, और ऊपर से अगर तुम इस सीन को देखकर ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब हमें मस्त एक वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट देखने को मिलेगी, तो घंटा इस सीन का भी इस मूवी में कोई नामो निशान नहीं मिला। पर हाँ, मूवी उन लोगों को कहीं ना कहीं पसंद आ सकती है जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम वेनम किसी मूवी को देख रहे हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये मूवी अपने पिछले 2 पार्ट से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आप एक न्यू ऑडियंस हो जिसने इससे पहले वेनम की कोई भी मूवी नहीं देखी है तो भी आप डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हो। पर अब अगर जरा मूवी की स्टोरी पर थोड़ी सी नजर डाली जाए तो इस मूवी को ठीक वहीं से शुरू किया गया है जहाँ पे हमने पिछली बार वेनम को देखा था, यानी नो वे होम के एक बार में। बस फर्क इतना है कि वेनम एंड एडी अब एमसीयू से वापस अपने यूनिवर्स में आ चुके हैं, पर वहाँ पे आते ही उन्हें पता चलता है कि एडी पर कई सारे क्रिमिनल केसेस हो गए हैं, जिसके लिए पुलिस उसे पूरी शिद्दत से ढूंढने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच एक सीक्रेट रिसर्च टीम जो कि एरिया 51 में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब बना के सिम्बियोट्स पर रिसर्च कर रही है, वो भी एडी एंड वेनम को पुलिस से मिलाने की साजिश कर रही है। अब बेसिकली इस मूवी में सिम्बियोट्स को बनाने वाला यानी उनका क्रिएटर नल अपनी नींद से जाग गया है और अब वो आजाद होना चाहता है। किससे? तो जब बिलियंस ऑफ टाइम पहले सभी वेनम सिम्बियोट्स को ऐसा लगता है कि नल सब पर अत्याचार कर रहा है, तो उन्होंने साथ मिलकर नल को धोखे से क्लिंटार प्लेनेट की कोर में कैद कर दिया। पर अब वो वहाँ से निकल के सभी सिम्बियोट्स को मिटाकर एक बार फिर से पूरी दुनिया को अंधेरे में ढकना चाहता है। मतलब एक तरह से आप इसे तमराज किल्विस का बड़ा भाई भी बोल सकते हो। अबे साले, क्योंकि इसे भी रोशनी वोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, इसकी बात अलग। और इसीलिए ये सारी दुनिया को खत्म करके उसे अंधेरे में डालना चाहता है, पर इसके लिए उसे आजाद होना पड़ेगा और आजादी के लिए लगेगा कोडेक्स। अब कोडेक्स क्या है इसके ऊपर डिटेल में बात हम किसी और दिन करेंगे, अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर करेंगे। पर फिलहाल के लिए तुम ये जान लो कि वो कोडेक्स वेनम एंड एडी के अंदर है और वो तभी खत्म होगा जब दोनों में से कोई एक मर जाएगा। अब इसीलिए नल अपनी आर्मी से कुछ जेनोफेज मॉन्स्टर्स को भेज देता है जो कि अब एडी एंड वेनम के पीछे पड़े हैं, ताकि वो उनसे कोडेक्स लेके नल को आजाद कर दे। बट फास्ट फॉरवर्ड मूवी के लास्ट में वेनम एंड एडी कुछ अपने और दोस्तों के साथ मिलकर जेनोफे से जीत जाते हैं, पर इस लड़ाई में अपना वेनम मारा जाता है और यहीं से कोडेक्स का भी किस्सा खत्म हो जाता है। पर क्या अब सच में वेनम मारा गया है और अब क्या फिर हमें कभी एडी एंड वेनम साथ में नहीं दिखेंगे? तो यार एज आई सेड बिफोर, आई डोंट थिंक ऐसा है। अब सबसे पहली बात जो कि मूवी की स्टोरी से बाहर की है, मतलब सबसे पहले तो ये सोनी वाले लालची ही इतने हैं कि जब इनकी कोई भी मूवी नहीं चलेगी तो ये वेनम को एक बार फिर से नचा देंगे लास्ट डांस गया तेल लेने, क्योंकि सोनी ने इससे पहले भी हमसे कई ऐसे प्रोमिसेस किए थे जिनका आज कोई सर पैर नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि सोनी वेनम की स्टोरी को एंड कर देगी। पर इससे परे मूवी में भी हमें एक ऐसा सीन दिखाया गया जो कि इस बात को कंफर्म कर देता है कि वेनम अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। लाइक मूवी की शुरुआत में आपने वेनम का ये एक छोटा सा सिम्बियोट का टुकड़ा तो देखा ही होगा। अब इसे अपने रेक्स अंकल पकड़ते जरूर है, पर मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वेनम सिम्बियोट का ये टुकड़ा बच गया है और यही वेनम के एक बार फिर से दिखने की चाबी है। लाइक आप 100% लिखवा लो कि इन फ्यूचर यही सिम्बियोट एडी के साथ बॉन्ड बनाएगा और एडी एंड वेनम एक बार फिर से मिलेंगे। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये होगा कि भले ही ये सिम्बियोट वेनम के शरीर का ही है, पर ये वो मेन वेनम नहीं होगा। मतलब इससे ऐसी तो कई सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाती है कि न्यू वेनम पहले से भी ज्यादा पावरफुल होगा, पर इस न्यू वेनम की मेमोरीज भी बिल्कुल न्यू होगी। मतलब आप इसे एक तरह से ऐसे देख सकते हो कि जिस तरह से अपने टोनी स्टार का जारविस और विजन एक ही था, पर फिर भी एक न्यू फॉर्म में उनकी यादें भी नहीं थी। अब उसी तरह से जो वेनम इन फ्यूचर एडी के साथ बॉन्ड बनाएगा उसकी भी याद बिल्कुल नहीं होगी। पर इन सबसे पहले इस मूवी के लास्ट में नल ने कुछ ऐसा टीज कर दिया जो कि ये बताता है कि आगे नल का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो यार मूवी के लास्ट में नल खुद को किंग इन ब्लैक बोलता है, जो कि मार्वल कॉमिक्स के 2020 से 21 के बीच हुए एक बहुत बड़े इवेंट की तरफ इशारा करता है। मतलब इस इवेंट में नल अपनी आर्मी के साथ मिलकर अर्थ पे अटैक कर देता है, जहाँ पे जब उसे रोकना सबके लिए नामुमकिन हो जाता है तो फिर एडी, वेनम, स्पाइडरमैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर एंड एक्स-मैन को एक होना
पड़ता है, तब जाकर वो नल को रोक पाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे इस बात की भी पॉसिबिलिटी खुल जाती है कि इन फ्यूचर हमें अपने एमसीयू के स्पाइडरमैन के साथ भी वेनम का बॉन्ड दिखाया जा सकता है। बाकी अगर सोनी इन फ्यूचर कुछ ऐसा प्लान कर रहा है तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मार्वल इसके लिए मानता है या नहीं, और क्या आप ऐसा कुछ देखना चाहते हो या नहीं, ये कमेंट्स में बताना। बाकी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है